डर एक ऐसी चीज है जिसे दिखाकर या बताकर दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका अपना हथियार बेचता है। इसके साथ ही साथ अमेरिका एक दूसरे के साथ युद्ध भी करवाता है ताकि उसकी कंपनियों के हथियार बिके। ये हम नहीं बल्कि दुनिया भर के सारे थिंकर्स कहते हैं और यही नतीजा है कि आज की तारीख में जितने भी देश दुनिया में हैं, वो अपनी मिट्टी और अपनी सुरक्षा के लिए खतरनाक से खतरनाक हथियार बना रहे हैं या खरीद रहे हैं। उसी कड़ी में अब एक खबर चल रही है कि भारत यूरोफाइटर को छोड़ ब्रिटेन के जैगुआर को क्यों खरीद रहा है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो पहली नजर में ये फैसला अजीब लग रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय वायुसेना के पास नए फाइटर जेट्स की इतनी कमी हो गई है कि अब पुराने विमान खरीदने पड़ रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सैन्य रहस्य छिपा है जिसे आम लोग समझ नहीं पा रहे। आज हम आपको इसका रहस्य बताएंगे कि माजरा क्या है। सबसे पहले एक बात साफ कर देते हैं कि भारत ब्रिटेन से नए लड़ाकू विमान नहीं खरीद रहा, बल्कि रॉयल एयरफोर्स यानी RAF के रिटायर किए गए जैगुआर एयरक्राफ्ट और उनके स्पेयर पार्ट्स हासिल कर रहा है। ये विमान भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं खरीदे जा रहे, बल्कि पहले से मौजूद जैगुआर बेड़े को लंबे समय तक ऑपरेशनल रखने के लिए खरीदे जा रहे। स्पैक्ट जैगुआर को ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। इसे खास तौर पर गहरी पैठ रखने वाला लड़ाकू विमान यानी दुश्मन की सीमा के काफी अंदर जाकर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है, रडार से बचकर दुश्मन के इलाके में प्रवेश करना और बेहद सटीक तरीके से बम या मिसाइल गिराना। इसी वजह से भारत ने 1978 में जैगुआर को चुना था। बाद में HAL ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इनका उत्पादन भी किया। आज भारतीय वायुसेना के पास लगभग 120 जैगुआर विमान जो करीब 6 स्क्वाड्रन में सेवा दे रहे हैं। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो एक समय यूरोप चाहता था कि भारत यूरोफाइटर खरीदे और ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन ने मिलकर इस विमान को भारत के MMRCA टेंडर में उतारा था। ये वही प्रतियोगिता थी जिसमें आखिरकार फ्रांस का रफाल विजेता बना। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तक भारत को मनाने आए थे, लेकिन भारत ने रफाल चुना। अब सवाल उठता है कि जब टाइफून जैसा आधुनिक विमान मौजूद है तो फिर जैगुआर क्यों? सरकार का कहना है कि भारत इन विमानों को उड़ाने के लिए नहीं खरीद रहा, बल्कि इनके अंदर लगे हजारों महंगे और दुर्लभ पार्ट्स के लिए खरीद रहा है। जानकारी देते चले कि जैगुआर का उत्पादन कई साल पहले बंद हो चुका है। ब्रिटेन ने 2007 में इसे रिटायर कर दिया। फ्रांस 2005 में ही इसे सेवा से हटा चुका है। ओमान ने भी 2014 में जैगुआर को विदा कर दिया। कुल मिलाकर दुनिया इसे हटा चुकी है, लेकिन भारत ने इसे करार किया है। रिपोर्ट्स की माने तो इन विमानों को उड़ाने से ज्यादा इनके पार्ट्स निकालने पर भारत का जोर होगा। हालांकि कुछ एयरफ्रेम अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो उन्हें मरम्मत के बाद ऑपरेशनल भी बनाया जा सकता है, लेकिन भारत का मुख्य उद्देश्य है मौजूदा जैगुआर के बेड़े को अगले कई वर्षों तक उड़ने लायक बनाए रखना। सरकार की मांग को लेकर और संबंधों को देखते हुए कहते हैं कि जैगुआर केवल एक फाइटर जेट नहीं, ये भारत के परमाणु हथियार ले जाने वाले प्लेटफॉर्म में भी शामिल माना जाता है। मतलब जरूरत पड़ने पर यह परमाणु बम ले जाकर दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि इस विमान को पूरी तरह रिटायर करने की जल्दबाजी भारतीय वायुसेना नहीं दिखा रही। दिलचस्प बात यह है कि भारत केवल पुराने विमानों पर निर्भर नहीं है। भारत एक तरफ स्वदेशी AMCA विकसित कर रहा है, दूसरी तरफ छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे GCAP और FCS में भी रुचि दिखा चुका है। यानी भविष्य पूरी तरह नई तकनीक का होगा, लेकिन जब तक नई पीढ़ी पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, तब तक जैगुआर जैसे अनुभवी योद्धा भारतीय वायुसेना की ताकत बने रहेंगे।